राजधानी पटना में आज बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था। पटना के बापू सभागार में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कई मंत्रियों के साथ मंच पर शिरकत किए और सभागार में बैठे हजारों मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नीतीश कुमार से बस एक ये आस लगाते रहे कि मुख्यमंत्री कभी हमारे हित की बात करेंगे, लेकिन ना प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार और ना ही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने एक भी शब्द मदरसा शिक्षकों के भलाई के लिए बोला और इसी बात पर पटना के बापू सभागार में मच गया बवाल। करने लगे अध्यक्ष सलीम परवेज का विरोध। मौके पर उपस्थित हमारे पटना संवाददाता अमलेश आनंद दे रहे विशेष जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, आज मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह था और शताब्दी दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में पधारे थे और यहाँ जैसा कि बताया जा रहा था कि हज़ारों की संख्या में मदरसा शिक्षा बोर्ड के लोग आए थे और यहाँ उस तरह की बात होनी थी जो कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के परिवार चले और उन्हें एक स्थायित्व, एक आधार मिले। क्या कुछ कह रहे हैं मदरसा बोर्ड में आए हुए लोग, सबसे पहले आप वन बाय वन करके देखिए। मिला जुला असर रहा है, किसी ने विरोध किया है, किसी ने सपोर्ट किया है। इन तमाम चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूं वन बाय वन। तो देख सकते हैं सलीम परवेज है, यहाँ सलीम परवेज है और सलीम परवेज का विरोध करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं कि सलीम परवेज का विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। छात्र और छात्राओं की पढ़ाई में मदद के लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। अब सब जगह के पढ़ाने के लिए काम करे तो दिक्कत नहीं था, हम लोगों ने बता दिया। उन लोगों को तो कुछ नहीं देता था, तो सबको पूरा पैसा जो मिलता था दूसरे को, तो उसको भी मुस्लिम कम्युनिटी में भी उन लोगों को हम लोगों ने सब कुछ कर दिया। वो कितना बराबर आंदोलन करते रहते। हम लोग तो शुरू में देखते थे कि कुछ नहीं कर रहा, आज जैसे ही हम लोग आए थे तो वो भी काम कर दिया और सब तरह से लोगों को जो भी लोग स्कूल में पढ़ाते हैं उन लोगों के पढ़ने वाले के लिए भी सरकार जैसे अन्य जगह देती है उन लोगों को भी सब तरह से दे रही है। कई तरह से काम हुआ। तो जो हमने आपको भी बताया कि जो कुछ भी है, जो मुस्लिम वर्ग के छात्र छात्राओं की पढ़ाई में जो बता दिया हमने कि सब तरह से काम किया जा रहा है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा कई सारी योजनाएं ये जो है चलाई जा रही है। जनता को चेयरमैन बेवकूफ बना के भाग रहा है। 1637 वाला 14 साल तक मदरसा ढूंढा है लेकिन अब तक पेमेंट नहीं किया है। इन लोगों ने बिहार का दौरा करके बिहार के अल्पसंख्यक की जनता को बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बहुत बड़ा गद्दारी किया है, हम लोगों के साथ किया है, 1637 वाले के साथ किया है। क्या सलीम परवेज सर कुछ नहीं कहना, सब ठीक है। क्यों हो रहा है? कुछ नहीं है, कुछ राजद के लोग आ गए हैं और वही लोग हंगामा कर रहे हैं और हाँ, कुछ लोग उन्होंने घुसवाया है 150 लोगों को, उन्हीं लोग हंगामा कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक के डर से चेयरमैन साहब बाहर चले गए, पब्लिक के डर से चेयरमैन साहब से छोड़ के चले गए। तो आप लोग को बुलाया हाँ, झांसा दिया गया हमको, मुसलमान को बेवकूफ समझे, पूरा बिहार को मुसलमान बेवकूफ समझ रहा है। नीतीश कुमार नेता है, हम लोग उसको सुनने के लिए आए हैं। वही घोषणा मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, ना कि कोई मंत्री को करना चाहिए था। मुख्यमंत्री नहीं किया, कुछ नहीं किया। 14 साल से हम लोग मदरसा ढूंढ रहे हैं। हम लोग के पास हर साल का क्रॉस लिस्ट है, सिर्फ बेवकूफ बनाया है। हर जिला घूम घूम करके अल्पसंख्यक को जमा किया है, उनको सिर्फ इस्तेमाल करता है, उनकी वोटों को इस्तेमाल करता है, लेकिन उनका काम कोई करता नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं ये बापू सभागार का ये दृश्य है और यहाँ देखिए, यहाँ हजारों की तादाद में ये मुस्लिम कौम के लोग हैं और
सलीम परवेज ने पूरे आवाम को बुला करके यहाँ बेवकूफ़ बनाया है। इसलिए कि पूरे बिहार का दौरा किया और विधानसभा इलेक्शन होने वाला नीतीश कुमार को सिर्फ अल्पसंख्यक को दिखा करके उससे बेवकूफ़ बनाने के लिए लाया गया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या किया। 1637 मदरसे का जो ऐलान करना था ग्रांट देने का, उसके मुतालिक कुछ बात ही नहीं हुई। पिछले 10 सालों से सिर्फ बहला फुसला करके सिर्फ मदरसे वालों से काम लिया जा रहा है और ग्रांट नहीं दिया जा रहा। आज भी हम लोग जो आए हैं किराया भाड़ा किस तरह इकट्ठा करके हम लोग आए हैं बगैर पेमेंट के, बरसों से काम कर रहे हैं। लेकिन आज जिस उम्मीद से आज हम लोग को जमा किया गया था, उम्मीद दिलाकर, उसके बारे में आज कुछ बात ही नहीं हुई। बहुत बड़ा धोखा हुआ हम लोग। चेयरमैन साहब को हम लोग को बताना चाहिए कि किस कैटेगरी के मदरसा के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है और न्यू एफिलिएशन मदरसा लिस्ट जो 2016 से लटका हुआ है उसके लिए चेयरमैन साहब आपने क्या काम किया, सरकार के यहाँ क्या फाइल पहुँचाया है। जनता सवाल पूछ रही है चेयरमैन। आज जनता पूछ रही है कि आज का मुख्य एजेंडा क्या था सरकार का। मुख्य एजेंडा जो होनी चाहिए, समारोह था, सरकार पर पूरे अवाम का भरोसा था। जितने भी टीचर थे जो अब तक के मदरसा ग्रांट नहीं हुए हैं वो सारे यहाँ आ चुके हैं एक उम्मीद पर, लेकिन एक भी मदरसा का ग्रांट आज उन्होंने पास नहीं किए। जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम टीचरों के बराबर का मदरसे को देंगे तो फिर इंक्रीमेंट हाउस रेंट और मेडिकल का ऐलान उन्होंने क्यों नहीं किया। हमको इंक्रीमेंट हाउस रेंट का वगैरह ऐलान करें, उसको मत बगाइए। 3 हफ्ते से दौरा चेयरमैन साहब कर रहे हैं कि आपका जितना मसाइल है सब हल होंगे। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन की बात है, सब कुछ है, लेकिन अब कुछ नहीं है। आज झारखंड में देखिए, इसी से निकला हुआ है झारखंड, उसमें पेंशन भी है, ग्रेजुएटी भी है, सब मिल रहा है। उत्तर प्रदेश उसमें सब मिल रहा है, और यहाँ एहसान के जरा नीतीश का एहसान है। क्या एहसान है भाई? जो हो गया वही काम को क्या एहसान है? कोई एहसान नहीं है। आप इंसाफ के साथ, आपका नारा है कि हम इंसाफ के साथ तरक्की करते हैं। ये कौन सी तरक्की है? आप बुलाए उसके बारे में एक लफ्ज भी तो बोलना चाहिए। जिस काम के लिए बुलाए, क्या ये मौलवी खाने के लिए आए हैं? चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि खाना आप लोग खा लीजिए। यही हाल तो लालू यादव ने भी किया था। तो देखिए, जिस तरह से ये मौलवी कौम के लोग बता रहे हैं, ये पीड़ा सुनिए कि जो पीड़ा है जिसके लिए ये 200-500 किलोमीटर से लोग आए, उन मसले पे नीतीश सरकार ने कोई बात नहीं की। और चेयरमैन साहब जो है उनका भी विरोध हो रहा है कि चेयरमैन साहब ने आज 3 महीना से फील्डिंग कर रहे थे लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। हम देखते हैं कि अब इसका प्रतिक्रिया क्या निकल के आता है बिहार की राजनीति में। क्या हुआ शताब्दी समारोह में? आज नीतीश जी आए थे। जन शताब्दी समारोह में सिर्फ ठगने का काम हुआ है। अच्छा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसा के मौलवियों को ठगा है, ठग करके बुलाया है, बेवकूफ़ बनाया है और बेवकूफ़ बना करके यहाँ भीड़ इकट्ठा किया है सिर्फ मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री ने वही पुराना राग अलापा है कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन मदरसे की जो मांग थी, एक भी मांग पूरी नहीं हुई है, उस पर कोई बात ही नहीं किए हैं। मदरसा बोर्ड ने क्या कह के बुलाया था? मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने यह कह के बुलाया था, सारे मौलवियों को ठगा था। पूरे बिहार में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन घूम घूम के ये प्रचार किए थे कि आपका हर मसला हल होगा, आप आइए, भीड़ लगाइए, मुख्यमंत्री को दिखाइए, आपका हर एक काम करेंगे, हर एक मसला हल होगा। लेकिन यहाँ एक भी मसले पर बात नहीं हुई, पुराना राग अलापते चले गए। मुख्यमंत्री हमने ये किया, हमने वो किया। आपने जिस मकसद के तहत बुलाया था आपने एक भी नहीं किया। आज 2011 से मदरसा के मौलवी जो पेमेंट के पढ़ा रहे हैं, 3 बार 4 बार जांच करवा करके मदरसा में भेजवाएं 1646 के मदरस के टीचर, लेकिन वो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके बाल बच्चे भीख मांगने में मजबूर हैं, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। और उसको ठगने का काम 1646 के सारे टीचर यहाँ मौजूद थे। लेकिन इस चेयरमैन ने, हम तो कहते हैं इस चेयरमैन को सबसे पहले घेरा जाए। इस चेयरमैन का चेयरमैन सलीम परवेज जी, इसने सबको ठगने का काम किया। परवेज ने तो नीतीश कुमार का जयकार किया है पोडियम पे खड़ा होकर, ये सिर्फ, लेकिन आपको जिसके लिए बुलाया आप कह रहे हैं कि एक भी बात नहीं बताई। जी नहीं, मुख्यमंत्री ने हम लोग के मसले पर एक भी बात नहीं किया जो हम लोगों की मांग थी। और चेयरमैन जो अभी घूम घूम करके पूरे बिहार में हर जिला में घूम घूम के यही प्रचार किए थे कि हर एक काम आपका करेंगे, हर एक मसला हल होगा, आप लोग भीड़ लगाइए, मुख्यमंत्री को दिखाइए। लेकिन मेरा कामरान अहमद खान हुआ प्रदेश अध्यक्ष ऑल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन। कहाँ से? दरभंगा।
ये मौलाना ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, क्या सही बात कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम सही बात। ये ठगने वाली बात हुई है तमाम लोगों। क्या कह के बुलाया था? कुछ ना कुछ 7 साल प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ ज़रूर इसको मदरसा के स्टाफ को इसका पेमेंट नहीं मिला है, जिसको अब तक तसल्ली दी गई उसका काम कर दिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ टोपी पहनाया गया मदरसों को, असातिज़ा को, और कुछ काम नहीं, बस धोखाबाजी से काम। ये चुनावी रणनीति थी क्या? ये चुनावी, हम तो वैसे ही कहेंगे, एक तरह का चुनावी रणनीति कहिए कि जिस आशा के साथ हमारे पूरे बिहार के मदारिस लोग आए हुए थे कि नहीं हमारे मसाइल हल होंगे, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं आया, और इसलिए काफ़ी हमारे मदारिस के लोग नाराज़ हैं। आप भी आए हुए थे इस मजलिस में? जी, मैं भी आया हुआ इस मजलिस में। बड़ी उम्मीद के साथ सारे असातिज़ा आए हुए थे कि भाई कुछ मिलेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लखलखा दिया गया, लेकिन कुछ मिलने को नहीं मिला। नीतीश कुमार जी लखलखा दे के चले गए, हम ये किया वो किया, जो किया तो किया, अब क्या कर रहे हैं वो? तो क्या लग रहा है कि इस मजलिस का विरोध कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, इसी वजह से तो सारे लोग हम लोग निकल चुके हैं। विरोध नहीं, दो ही बात हम बताएंगे। इस बार नीतीश बाबू आप तो अभी हम लोगों को बुलाकर बेवकूफ़ बनाए, भूखे को रोटी दिखाए और रोटी नहीं खिलाए, वो नंगा वापस भिजाएं। आप दोनों मिल करके जनाब सलीम परवेज साहब भी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी, ये दोनों मिलकर जो तमाम मौलवी को ठग रहे हैं ना, इस बार बता देंगे 2 से 4 महीने के बाद कितना हम लोग ठगेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ मंजर आलम। कहाँ से आए हैं? हम लोग चंपारण से आए हैं। क्या करने आए हैं आज पटना में? आज हम लोग पटना में इसलिए आए हैं जो आज सदसाला प्रोग्राम हो रहा है, जो मदारिस के कार्यकर्दगी 100 साल में क्या रही है, और मदारिस ने देश के लिए, अपने बिहार के लिए क्या क्या किए हैं यहाँ के बच्चे, उसके बारे में बताया जाएगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों के साथ खड़े हैं जी, और वो मंच से बोल भी रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया भी है। तो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं, क्या उनसे मदरसा शिक्षा बोर्ड के सभी शिक्षक खुश हैं या कोई ग्रीवांसेस भी है? जी बेशक, हमारे मदरसे के सारे असातिज़ा कराम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ आपने दिया है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को, और दिन ब दिन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड तरक्की करते जा रहा है। ये नीतीश कुमार का बहुत बड़ा एक रोल है। उन्होंने हर चीज़ से जो है कि मदरसे के असातिज़ा को नवाजा है, लेकिन हम लोग की ये ख्वाहिश है कि इंक्रीमेंट और मेडिकल हाउस ये सब चीज़ जो है कि हमारे असातिज़ा को मिल जाए। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि समान शिक्षा और समान वेतन का प्रावधान हमने किया है, जिस तरह से सरकारी स्कूल में बाकी शिक्षकों को दिया जाता है। क्या सच में मदरसा शिक्षकों को दिया जाता है वो वेतन? नहीं, उस तरह से नहीं दिया जा रहा है, कुछ कमियाँ रह गई है। सबसे बड़ा मसला है मदरसा में। मेरा नाम शमशाद आलम है, मैं मदरसा मिफ्ताहुल उलूम पकड़िया कला हरसिद्दी से बोल रहे हैं। जैसे मदरसा में नीतीश कुमार का है, वैसे हम लोग का वेतन नहीं मिलता है। कितना वेतन मिलता है शिक्षक को? अभी हम लोग का वेतन है 32,000 जी। इंक्रीमेंट, मेडिकल, हाउस रेंट ये सब नहीं मिलता है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का जो सरकारी हो गया, उसके बाद में आम पब्लिक जो पहले अनुदान देती थी अब देना बंद कर दिए। अब पुरानी सी मकान है, बच्चे को पढ़ाने में उसमें समस्या होती है। मकान जब जैसे बारिश होता है तो चूना शुरू करता है, तो मांग यही है कि कम से कम मकान भी कर दिया जाए हम लोग के लिए। आप वेतन मान हर हाल में किया जाए, इंक्रीमेंट, मेडिकल, हाउस ये सब से हम लोग वंचित हैं अभी तक। देखिए, विपक्ष जिस तरह से हमला करते रहा है कि मुसलमान को नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कुछ नहीं दिया जा रहा है, और सारे मुसलमान विपक्ष के साथ है, महागठबंधन के साथ। नहीं, महागठबंधन के साथ हम लोग नहीं हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। क्यों नीतीश के साथ क्यों है? मगर जो ये नीतीश कुमार हम लोग के लिए किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, मगर यही हम लोग का सबसे मुद्दा शुरू से रहा कि हम लोग का इंक्रीमेंट और मेडिकल और हाउस, हाँ ये 3 चीज़ हम लोग को छोड़ दिए। और जो मदरसा पुराना है उसको बनाने की बात नहीं कहें? जी, तो वो तो ज़रूरी है। तो हम लोग तो बहुत बार कहे हैं, हर बार ये बात कहे हैं कि हम लोग का जो पुरानी मदरसा है, जो लोग अनुदान देते थे वो ख़त्म कर दिया, अब नहीं दे रहे हैं। सरकारी मदरसा के नाम पर हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो ये कोई तो शिक्षक नहीं है जो अपना वेतन से बनवाएगा, क्योंकि अपना तो रोजी रोटी चलाना मुश्किल है, तो भवन कैसे बनवाया जाएगा? तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि भवन पर ज़रूर काम किया जाए। जी, आप कहाँ से आए हैं साहब? मैं दरभंगा से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, मदरसा साबिरिया कासिमुल उलूम
मखनाहा से आया हूँ और आज जो सालाना प्रोग्राम है हम लोग एक उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे कि नीतीश कुमार, उम्मीद बहुत सारा है। सबसे पहला नंबर तो बहुत टाइम से हम लोग मदरसे में काम कर रहे हैं और उसका कोई उज्र नहीं मिल रहा, हम लोग नहीं मिल रहा। अभी बगैर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है वो मंच से बोले हैं कि हम इन लोगों को परमानेंट कर दिए हैं, सरकारी सारी सुविधा दे रहे हैं। 205 मदरसे का पेमेंट करीब 22 महीना से बंद है, जिस पर सलीम परवेज साहब चेयरमैन जो है उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जितना जल्दी हम करवा देंगे मुख्यमंत्री से और बहुत सारी जितनी भी सहूलत है सब हम दिलवाएंगे। लेकिन अभी भी आज भी आए मुख्यमंत्री जी भी और सलीम परवेज साहब भी कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप चल दिए। अच्छा, और इतना जो भी कुछ है जी, अभी तक जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है जी, मुसलमानी कौम के लोग या मदरसा शिक्षा बोर्ड के लोग कितने % उनके सहभागिता में खड़े? उनको समझे 100% लोग उनको चाहते हैं इसमें। हाँ, अभी भी मतलब उनको, उनसे सभी को उम्मीद है, हर शिक्षक को उनसे उम्मीद था कि हमारे लिए वो काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, समझ गए, सभी को उम्मीद है उनसे। मतलब जैसा आप ही कह रहे हैं कि अभाव में जी रहे हैं जी, तब भी आप नीतीश कुमार के साथ हैं? जी हाँ, हम अभी भी नीतीश कुमार के साथ हैं, अभी भी हम लोग। आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जिसे हम ये कहना चाहेंगे, हम लोग शिक्षक लोग बहुत टाइम से मदरसे में काम कर रहे हैं। 1646 का जो मदरसा है, जो बगैर पेमेंट शुदा मदरसा है, जिसको बहुत टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा बीवी बाल बच्चा इधर उधर करके हम लोग गुजारा करते हैं, हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कब तक ऐसे दर बदर भटकेंगे, कब तक इधर उधर भटकेंगे? आप जल्दी से इस पर एक्शन ले, हम लोग का पेमेंट चालू करवाएं। तो अभी जैसा देखिए बहुत सारी योजनाएं लाया गया है, TRE 2, 3, अब 4 की भी योजनाएं आ रही है और इसमें जो बाकी स्कूल है, जो परंपरागत हिंदी स्कूल है, उसमें शिक्षकों को परमानेंट किया जा रहा है। क्या यही चीज़ आप लोग भी चाह रहे हैं कि मदरसा शिक्षक को भी परमानेंट करें? जी सर, मैं भी यही, हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि जिस तरीक़ा से बिहार बोर्ड को, जिस तरीक़ा से संस्कृत बोर्ड को, जिस तरीक़ा से हर बोर्ड को जो चीज़ मिल रहा है वो मदरसे के असातिज़ा कराम को भी मिले, मदरसे के भी टीचर को मिले, मदरसे के बच्चों को भी वो सहूलत मिले। और हम लोग का सबसे बड़ा उम्मीद लेकर के यहाँ आए हैं कि आज नीतीश कुमार जी ये मंच से हम लोग को एक खुशखबरी ऐलान सुनाएंगे कि जो लोग मदरसे में जुड़े हुए, मदरसे में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जिनका पेमेंट रुका हुआ है, जिनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसका पेमेंट अलाउ हो, उसको पेमेंट मिले, और जिनका पेमेंट रुका है उनका सारा काम कंप्लीट हुआ। आज हम लोग, मैं यही चाह, ये अच्छी बात है। क्या ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, क्या ये 2025 चुनाव को देख करके किया जा रहा है? ये काम तो पहले भी हुआ जा सकता था, या शताब्दी वर्ष है, शताब्दी दिन आज है, इसलिए किया जा रहा है? तो ये शताब्दी वर्ष है तो इसी के लिए कुछ न कुछ ये मतलब चुनावी कोई रणनीति नहीं लग रही है सरकार की? है, चुनाव है तो आप क्या कहना चाहें इसमें? हम कहना चाहते हैं यही कि ये जो भाषण दे रहे थे, हाँ, तो चुनाव के लिए हम लोग भी जो है कि नीतीश कुमार जो है फिर आवे और हम लोग का भी काम करे और फिर रहें। तो लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो और विपक्ष की सरकार हो, लोग तो ऐसा चाह रहे हैं। जितना नीतीश कुमार ने काम किया है, अच्छा, उतना और किसी सरकार ने नहीं किया। ऐसा है जी। तो आपने सुना, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि आज हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और आज बेवकूफ़ बनाया गया है, बुलाया गया कोई और बात कह के, और आज हम लोगों के बारे में, हम लोग के हित के लिए कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जो कुछ किया है वो नीतीश कुमार ने ही किया है और हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अब ये देखना होगा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड जिस हिसाब से आज इतना बड़ा मजमा लगाया था, अब इसका असर क्या होता है, और नीतीश कुमार के लिए 2025 में इस मदरसा बोर्ड में जो हज़ारों लोग शामिल हैं, कितना सपोर्ट कर पाते हैं या विरोध करते हैं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।